हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का टॉपिक लेके आया हूं। और जो ये टॉपिक है ये सीसीएस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए जो C301 पढ़ रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और अगर आप इग्नू के स्टूडेंट्स हैं और आप BCOC 137 कोड के लिए मेरा ये टॉपिक देख सकते हैं। मैं डॉक्टर अरविंद कुमार यादव, HOD इन फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, KMGGPGC बादलपुर, गौतम बुद्ध नगर में हूं। आई एम ऑल्सो द कोऑर्डिनेटर ऑफ इग्नू 39016। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर? Redemption of preference shares means repayment by the company of the obligation on account on shares issued। और शेयर्स भी बेसिकली प्रेफरेंस शेयर्स की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, द रिटर्न ऑफ मनी टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, द रिटर्न ऑफ द मनी टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। देखिए, जब आपको पैसे की जरूरत थी तो आपने शेयर्स को इश्यू किया था, अब आप उनके पैसे, उनका ऑब्लिगेशन वापस कर रहे हैं, तो ये चीज कहलाती है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। बहुत सिंपल सी बात है। अगर आपको सिंपल टर्म में पूछा जाए कि भाई रिडम्पशन क्या होता है, रिडम्पशन का मतलब आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पैसे वापस कर रहे हैं। According to Companies Act 2013, preference shares issued by the company must be redeemed within the maximum period, नॉर्मली 20 ईयर्स अलाउड अंडर दैट। बस 20 साल से ऊपर के आप प्रेफरेंस शेयर ऐसे नहीं इशू कर सकते, तो 20 साल से ऊपर मतलब 20 साल के बाद रिडम्पशन हो सकते हैं। चलिए अब कुछ बात कर लेते हैं कि जब हम अपने प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन करना चाहते हैं तो क्या क्या रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहली चीज आती है इसमें कि कौन सा वो सेक्शन का कौन सा पार्ट है। जब आपको किसके, तो सेक्शन 80 जो है वो इसके बारे में बात करता है। सेक्शन 80 बताता है कि आपको क्या क्या फुलफिल करनी पड़ेगी, क्या क्या कंडीशंस पूरी करनी पड़ेंगी। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट है कि ऑथोराइज्ड होना चाहिए भाई। ये ऑथोराइज होना चाहिए आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के आर्टिकल्स अगर ऑथोराइज करते हैं ऐसा करने को, तब आप कर सकते हैं। और कंपनी के आर्टिकल्स में ऐसा प्रोविजन नहीं है, तब आप अपने प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम नहीं कर सकते। तो पहली कंडीशन तो ऑथोराइजेशन की बात आ गई। दूसरी कंडीशन आती है हमारी फुल्ली पेड अप शेयर्स होने चाहिए भाई। अगर शेयर्स फुल्ली पेड अप हैं तभी आप उनका रिडम्पशन कर पाएंगे। अगर आपके प्रेफरेंस शेयर फुल्ली पेड अप नहीं है तो आप उनको रिडीम नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए देखो कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट प्रोसेस नहीं है कि अगर हमने फुल्ली पेड अप नहीं है तो भाई आप कर लेते हैं। मान लिया हमारा ये कंपनी का टाइम आ गया कि हाँ अब रिडीम करना है, और हमने देखा यार हमने फाइनल कॉल ही नहीं कर रखी है, अभी कैसे रिडीम करें। तो कोई बात नहीं, पहले आप कॉल करिए, फाइनल कॉल मंगा लीजिए और शेयर्स को फुल्ली पेड अप कर लीजिए, उसके बाद रिडीम कर लेंगे। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि 100 रुपए का शेयर है, अभी हमने सिर्फ 80 रुपए मांग रखे हैं, तो हम सोचेंगे यार चलो रिडम्पशन तो करना ही है, तो 100 रुपए मांगते तो 100 रुपए वापस करने पड़ते, 80 रुपए मांगे तो 80 रुपए वापस कर देते। नहीं, आपको पहले 20 रुपए उनसे मांगने पड़ेंगे। 20 रुपए मंगाने के बाद शेयर्स को फुल्ली पेड अप करना पड़ेगा, उसके बाद रिडम्पशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। नेक्स्ट आता है आउट ऑफ प्रॉफिट्स और इशू ऑफ न्यू शेयर्स। ये देखिए, मतलब रिडम्पशन करने तो आप आ गए, अब आप रिडम्पशन करेंगे कैसे। तो भाई दो तरीके हैं, या तो आप नए शेयर जितने का रिडम्पशन करना है उतने के नए शेयर इशू कर दीजिए। मान लिया कि मुझे 10 लाख रुपए का रिडम्पशन करना है, 10 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर्स हैं, उनको मुझे पे ऑफ करना है, तो ठीक है 10 लाख रुपए के मैं दूसरे शेयर इशू कर दूं, बात ही खत्म हो गई। नहीं करना चाहता हूं तो एक तरीका और है, तो वो दूसरा तरीका क्या है कि भाई प्रॉफिट से भी तो किया जा सकता है। मेरे पास सफिशिएंट प्रॉफिट्स हैं तो मुझे जरूरत नहीं है नए शेयर इशू करने की, मैं अपने प्रॉफिट से ही प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन कर सकता हूं। ठीक है, यहां तक मेरे ख्याल से समझ में आ रही है बात। अब चौथी जो है उससे लिंक करती हुई बात है कि क्रिएशन ऑफ कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। अब देखिए यहां पर सेक्शन 80 एक बात बोलता है कि यहां पर आपको कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा, और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व
अगर आप नए शेयर के थ्रू रिडम्पशन कर रहे हैं तो कोई जरूरत नहीं है क्रिएट करने की। लेकिन आप नए शेयर इशू नहीं कर रहे हैं और आप प्रॉफिट से अगर हम अपने प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन कर रहे हैं तो हमें कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करना पड़ता है। अच्छा, कभी कभी कंपनीज क्या करती है कि पार्टली भी कर लेती है। फॉर एग्जाम्पल कि मान लिया 10 लाख रुपए के मेरे पास प्रेफरेंस शेयर हैं जिनका मैं रिडम्पशन करना चाहता हूँ, 10 लाख रुपए के, ठीक है। अब मैंने सोचा कि भाई चलो नए शेयर इशू कर लेता हूँ और नए शेयर मैंने 6 लाख रुपए के इशू कर लिए। तो कितने की शॉर्टेज पड़ रही है? 4 लाख रुपए की शॉर्टेज पड़ रही है। तो 4 लाख रुपए मेरे पास प्रॉफिट में होने चाहिए भाई। अगर 4 लाख रुपए प्रॉफिट में है तो मैं 4 लाख रुपए का कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व CRR क्रिएट कर लूंगा और उससे अपना मैं रिडम्पशन कर लूंगा अपने प्रेफरेंस शेयर्स का, ठीक है। अब बताइए, अगर मैं 10 लाख रुपए का मुझे प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करना है और मैं नए शेयर इशू नहीं कर रहा हूं, मान लिया मैं नए शेयर इशू ही नहीं कर रहा, तब पूरे के पूरे 10 लाख रुपए का बनाना पड़ेगा कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही होगी कि कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व जितने की शॉर्टेज होती है उसका बनाना पड़ता है। शॉर्टेज कहां से आती है? आप देख लीजिए कि प्रेफरेंस शेयर कितने का रिडम्पशन करना चाहते हैं, नए शेयर कितने इशू कर रहे हैं, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उतने का कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व प्रॉफिट में से क्रिएट करना पड़ता है। अभी मैं आगे आपको बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे प्रॉफिट हैं जो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बनाने के लिए यूज किए जा सकते हैं। कुछ दोस्तों प्रॉफिट ऐसे भी हैं जिनसे हम कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट नहीं कर सकते, तो बहुत ध्यान देने वाली बात होती है ये। अब बात ये आती है भाई यूज ऑफ कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व का यूज क्या है? तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व का यूज भी हमारे जो लॉ में है वो क्लियर बता रखा है कि कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बोनस शेयर, फुल्ली पेड बोनस शेयर इशू करने के लिए किया जा सकता है। मतलब बन तो गया हमारे पास ये रिजर्व। क्या करेंगे इसका? तो हम एक तो इसका ये कर सकते हैं कि फुल्ली पेड बोनस शेयर इशू कर दें, और हम ये भी कर सकते हैं कि इनको जो है इशू कर दें फुल्ली पेड अप, यानी कि शेयर्स को फुल्ली पेड अप करने के लिए भी इस फंड को यूज किया जा सकता है। अब बात ये आती है कि भाई टाइम पीरियड ऑफ रिडम्पशन क्या होगा? क्या कोई टाइम पीरियड भी बनाया हुआ है? तो बिल्कुल 1 महीने के अंदर आपको रिडम्पशन कर देना है। 1 मंथ का टाइम पीरियड होता है इसके लिए, ठीक है। और फिर आता है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। रिडम्पशन अगर प्रीमियम पे करना हो तो क्या नहीं कर सकते? बिल्कुल हो सकता है। प्रीमियम पे भी रिडम्पशन अपने प्रेफरेंस शेयर्स का हम कर सकते हैं, यानी कि आप पेमेंट ज्यादा भी कर सकते हो और इस प्रीमियम को आप सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट से एडजस्टमेंट कर सकते हैं इसका, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जब भी हमें अपने प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन करना है तो हमें ये सारी रिक्वायरमेंट पूरी करनी होंगी जो कि सेक्शन 80 के अंतर्गत आती है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कि मैं भी बता रहा था आपको कि कौन कौन से प्रॉफिट्स ऐसे हैं या कौन कौन से फंड्स ऐसे हैं जिनसे आप कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट कर सकते हैं, तो हम उसकी बात कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहली चीज तो है इसमें कि ये अच्छा इन्हें बोला गया जाता है, मतलब प्रॉफिट जो अवेलेबल है डिविडेंड के लिए सिर्फ इन्हीं से आप कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व CRR क्रिएट कर सकते हैं। कौन कौन से हैं ये? भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फ्री रिजर्व है ये सारे के सारे। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो आपको पता लग जाएगा कि यार ये तो फ्री रिजर्व है सारे के सारे। भाई P&L में पैसा बहुत प्रॉफिट हो रहा है तो वो हम कर सकते हैं। जनरल रिजर्व है हमारा तो हम उससे यूज कर सकते हैं। रिजर्व फंड है इसको यूज कर सकते हैं। डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड, देखिए सारे फंड P&L से बनते हैं। इंश्योरेंस फंड में पैसा पड़ा इसे भी यूज कर सकते हैं। वर्कमेंस एक्सीडेंट फंड है इसको भी यूज कर सकते हैं। डिवेंचर रिडेम्पशन फंड है तो हम इसको भी यूज कर सकते हैं। यानी कि ये हो गए आपके 1 2 3 4 5 6 7 फंड्स ऐसे हैं जिनको आप CRR बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व इनसे क्रिएट किया जा सकता है। अब इसी के साथ हमें ये भी चीज पता होना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे फंड्स हैं जो कि हम यूटिलाइज नहीं कर सकते CRR बनाने के लिए, है ना, जो डिविडेंड के लिए अवेलेबल नहीं होते। बहुत सिंपल सी बात है, ऐसे फंड जो डिविडेंड के लिए ही अवेलेबल नहीं है उन फंड से आप CRR नहीं बना सकते, कैन नॉट बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। एक तो आ गया पहला सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, दूसरा आ गया शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। देखिए सब स्पेसिफिक है इसी वजह से
आप इनमें से किसी भी फंड का से कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है कैपिटल रिजर्व। इसके बाद आता है प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। नेक्स्ट आता है इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व। तो ये सारे के सारे ऐसे प्रॉफिट्स हैं जो डिविडेंड के लिए अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम इनको कभी भी यूज नहीं कर सकते कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बनाने के लिए। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। शॉर्ट में बहुत बार इन्हें मिला जुला के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ये सारे रिजर्व आपको क्लियर होने चाहिए।